सेनापति रंजीत, तुम मेरे गौतम बेटे के हाथों में हथकड़ी लगाकर लिवा कर आए हो। मेरा गौतम बेटा ऐसा कौन सा काम किया है? कौन है? महारानी, तुम जानना चाहती हो कि गौतम को मैं हथकड़ी क्यों लगाया? आज महाराज का खून करके ये भागने के फिराक में था। अच्छा ही हुआ क्या कि मैं इस साले को गिरफ्तार कर लिया। महाराज का खून हो गया नहीं, और तुम्हारा सुहाग बन नहीं। गया महारानी। नहीं रंजीत, नहीं। सच कह रहा हूं, महाराज का खून हो गया है। लेकिन महाराज का खून कौन किया? महाराज का खून करने वाला गौतम कुमार है महारानी। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा गौतम बेटा अपने बाप को जान से मार दिया? जी हाँ। गौतम, ये मैं क्या सुन रही हूँ रे? तू अपने बाप को अपने यहाँ तो जान से मार दिया, आखिर ऐसा क्यों किया? नहीं माँ, मैं तुझसे कुछ कहने वाला हूँ माँ। मैं अपने बाप का खून नहीं किया हूँ मैया। अगर तू अपने बाप को नहीं मारा तो तेरे बाप को मारने वाला कौन है? क्या सेनापति रंजीत झूठ बोल रहे हैं? माँ ये बताओ माँ, कौन सा संसार में बेटा होगा जो अपने पिता का खून करेगा माँ? चुप! हरामजादे गौतम, तू यहाँ के बीनापुर का राजा बनने के चक्कर में अपने बाप को जान से मार दिया। रंजीत, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहती। महारानी, इसे मेरी नजरों से दूर करो और इसे ले जाकर जिस तरह ये अपने बाप का खून किया है उसी तरह इस हरामजादे गौतम का भी खून कर दो और इसका कलेजा मेरे सामने तुम्हें पेश करना होगा। रखो। अगर तुम ऐसा नहीं किए सेनापति, तो मैं तुम दोनों को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दूंगी। महारानी, जाकर महलों में आराम करो। जिस तरीके से महाराज का खून गौतम ने किया है उसी तरीके से इसका कलेजा और दोनों नैन आपके समस्त पेश करूंगा मैं। काम हो जाना चाहिए, होगा। क्योंकि इस हरामजादे गौतम अमरनाथ, सेनापति जी, भाग्यशाली को ले जा किसी पहाड़ी के पीछे, सारे शाही कपड़े उतरवा लेना और फाड़ देना इसको, सीने को निकाल देना, इसको कलेजा और दोनों आंख को, तब निकाल कर महारानी के समकक्ष पेश करोगे। ठीक है सेनापति। अगर ऐसा नहीं किया तो इसका परिणाम भयानक होगा। ठीक है सेनापति जी, अगर आपका हुक्म है, महारानी का हुक्म है, तो ये मैं जंगल की तरफ ले जा रहा हूँ। उसी जंगल में इसका कत्ल करूंगा। कत्ल करने के बाद इसके सीने को फाड़ूंगा। सीना फाड़ने के बाद इसका कलेजा और आंख आपके सब काम में देरी नहीं। अगर ऐसा नहीं किया तो समझ लेना तेरे लिए है सजाए। देखे, ये महारानी और सेनापति का हुक्म है। मैं तुझे जंगल की तरफ ले चल रहा हूँ और हमारे साथ जंगल की तरफ चलो। मैं वहीं पर तुम्हारा कत्ल करूंगा। नहीं भैया, मैं बाबूजी का खून नहीं किया हूँ भाई। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, हमारे साथ चलो। चलो।
मैं तुझे जंगल में ले आया हूँ। ये एक घनघोर जंगल है, इसी जंगल में तुम्हारा कत्ल करूंगा। लेकिन राजकुमार, जब मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा कत्ल कर दूं, तब हमारा हाथ और पांव काम नहीं करता और हमारा कलेजा कांपने लगता है। राजकुमार, मैं यहीं पर तुझे छोड़ दूंगा, यहीं पर तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक वादा मुझसे करो। अमरनाथ, इस संसार में मैं जिंदा रह कर क्या करूंगा? मेरे माथे पे कलंक का टीका लग गया मुन्ना। इससे अच्छा ये होगा कि तू मेरा खून कर दे मेरे भाई, नहीं तो यही समाज, यही गांव वाले क्या कहेंगे कि गौतम राजपाट के लालच में अपने बाप का खून कर दिया। मैं जिस हवेली का नमक खाया हूँ, जिसके साथ खेला किया करता था, जिसके साथ खाया किया करता था, आज मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ तुझे, लेकिन एक वादा मुझसे जरूर करना। अमरनाथ, मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ, इस रात में मैं दोबारा वापस कभी नहीं आऊंगा। हाँ, इस राज में वापस कभी नहीं आना। अगर इस राज में दिखाई पड़ गए तो ये महारानी और सेनापति मुझे क्या, ये महारानी सेनापति मुझे क्या, मेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे। लेकिन राजकुमार, जब कभी आना तो एक साधारण बन करके नहीं आना, जब कभी आना तो एक तूफान बन करके आना। हाँ भैया, अगर ये राज अगर पता चल जाएगा तो हम दोनों भाई का जीना हराम हो जाएगा। राजकुमार जी, गलती को माफ करना भैया, हम दोनों भाई जा रहे हैं। दोनों भाई को ये जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूँ मुन्ना। मेरी बहन चंदा का क्या रखना, क्योंकि वो दोनों आँख की अंधी है, उससे दिखाई नहीं पड़ता मेरे भाई। तुम दोनों भाई मिलकर चंदा की हिफाजत करना, ठीक है भैया, और उसकी मदद करना भैया। अरे चारों दिनों का ये प्यारे है रब्बा, बड़े लंबे जुदाई, लंबे जुदाई, चारों दिनों का प्यारे है रब्बा, बड़े लंबे जुदाई, लंबे जुदाई। भैया, बाजे उजाड़ी गए खिलने से पहले, बच्चे बिछड़ी गए, बागे उजाड़ी गई खिलने से पहले, पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले। याद न आई
ख्याल रखना, मुन्ना अपना ख्याल रखना भैया। जा रहे हो ना, एक भैया। बार जीवन रहे अगर साथ में खेले हो, साथ में गुजारे हो, समय बिताए हो, कल को भी एक बार गले से लग जाओ दोनों भाई। एक तो बलामो मेरे पास लगे रे, तुझे मिलने की आस नहीं है। एक तो बलामो मेरे पास लगे रे, तुझे मिलने आस नहीं है, तुझे मिलने आस नहीं है। एक ऐसा ये सावन जाया आगे लगाए, बड़े लंबे जुदाई, लंबे क्या हीरे वाले, बड़े चिल्लाने लोग मुझे छोड़ दिए। अब मैं वही जाऊंगा जहाँ मेरी नसीब मुझे ले जाएगी मालिक। मैं आगे चलकर देखता हूँ कि मेरे नसीब में क्या लिखा है। क्या हीरे वाले, मैं चलते चलते थक गया, जोरों से भूख भी लगी है और मुझे प्यास भी लगी है। सामने जो झरना दिखाई दे रहा है मैं वहीं जाकर पानी पीऊंगा, उसके बाद मेरी नसीब मुझे जहाँ ले जाएगी मैं वहीं चला जाऊंगा। कौन है तुम्हें और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहा है? तुम्हें ये नहीं मालूम कि थर्मा सिंह का इलाका है और थर्मा सिंह के इलाके में जो आता है वो वापस नहीं जाता है। बोल, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? बोल। सरदार जी, मैं एक मुसीबत का मारा इंसान हूँ, मेरे ऊपर रहम करिए सरदार जी। ए, हर इंसान यही कहता है, लेकिन हमको तो लग रहा है तू पुलिस का मुखबिर है। अगर तू पुलिस का मुखबिर नहीं है तो कौन है तू? तेरा नाम बता, कहाँ का रहने वाला है? बोल। सरदार जी, मेरा नाम गौतम है और मैं बीनापुर का रहने वाला हूँ। बीनापुर का रहने वाला है और तुम्हारा नाम गौतम है? और मैं महाराज का लड़का हूँ। महाराज के लड़के हो? हाँ सरदार जी। अगर महाराज के तुम लड़के हो तो तुम्हें तो राज हवेली में रहना चाहिए। तुम इस जंगल में क्यों भटक रहा है? सरदार जी, मैं किसी काम के लिए बाहर गया था। जब मैं वहां से आकर देखा तो मेरे पिताजी का खून हो गया था। अरे पिताजी का खून हो गया है? हाँ सरदार जी, मुझे ये नहीं पता कि मेरे पिताजी का खून किसने कर दिया। किसने किया तुम्हारे पिताजी का खून? ये मुझे नहीं मालूम सरदार जी, और एक खून का इल्जाम मेरे सर लग गया सरदार जी। तुम्हारे पिताजी का खून का इल्जाम
तुम्हारे सर लग गया। हाँ सरदार जी, ये रंजीत सिंह मेरे दरबार का सेनापति है। रंजीत सिंह? हाँ सरदार जी। रंजीत सिंह सेनापति? हाँ, वो झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगाकर मेरे माँ के पास ले गया, और मेरी माँ उस सगी माँ नहीं है, बल्कि उस सौतेली माँ है। और रंजीत से बोली, रंजीत तुम इसे ले जा, इसका खून कर दे, इसे जिंदा मत छोड़ना। रंजीत से मेरे जल्लाद के हवाले कर दिया। जल्लाद को न जाने कैसा रहम आ गया कि सरदार जी वो मुझ पर खंजर नहीं चलाया और मुझे आजाद कर दिया, और बोला, गौतम तुम इस राज से इतनी दूर चले जाओ कि दोबारा इस राज में मत दिखाई देना। अच्छा। और कभी इस राज की याद है तो एक तूफान बन के आना, एक तूफान बन के आना। हाँ। सरदार जी, हाँ, ये बड़ा गम का मारा बेचारा है। हमको भी लगता लगा है कोई जंगल में इसके कत्ल करने के लिए लाया। हाँ नंदू। ऐसे जंगल में रहीम खा के इसे छोड़ दिया। सरदार जी, हाँ बोलो। सरदार जी, हमारा दिल ये कहता है, ना ये कोई पुलिस का मुखबिर है, ना कोई जासूसी है। देखो नंदू, सरदार जी, इसे अपना लिया जाए। देखिए ये अपना नाम गौतम बता रहा है, हाँ सरदार जी। लेकिन एक बात ये कह रहा था कि रंजीत सिंह हाँ, सेनापति इसके यहाँ काम कर रहा है, जिसकी हम लोग की तलाश देखिए थी। नंदू, हाँ, जिस लोग का हमको तलाश था, लेकिन अब इसी के द्वारा हम लोग उसके पास पहुंचेंगे। पहुंचेंगे। हाँ, ठीक है, मैं इससे बात करता हूँ। हाँ सरदार जी। गौतम ऐ इधर आओ। इधर आओ। देखो, सरदार जी, अब तुम यहाँ आ गए हो तो यहाँ से वापस नहीं जाओगे। अब आज से तुम हमारे साथ रहोगे, लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। कौन सा वादा सरदार जी? वादा है कि जो रंजीत सिंह है उसे मेरे हवाले करना पड़ेगा। ठीक है सरदार जी, वक्त आने पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि रंजीत सिंह को आपके हवाले कर दूंगा। ठीक है गौतम, आज से तुम हमारे साथ रहो, हमारे इस गिरोह के सरदार रहोगे, और सरदार बन जाने के बाद जो तुम कहोगे हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन गौतम एक बात एक समझो, आज से गौतम मर चुका है, आज से तुम्हारा एक नया नाम होगा, वो नाम होगा डाकू तूफान से। डाकू तूफान से, डाकू तूफान से। ए उठाओ बंदूक को, चलो आज से हमारे साथ आओ। सरदार जी, आज से बोलो। तुम मुझे अपना सरदार बना रहे हो। याद रखना, आज क्या बात के है? बाद तुम सबको मेरे इशारों पर काम करना होगा, ठीक है? मंजूर है। क्योंकि समय नहीं है। चलो, लेकिन जिस माँ ने मुझे सहारा दिया, हाँ, उस माँ का नाम लेते हुए आगे बढ़ो। चलो। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जोर से बोलो, जय माता की, प्यारे बोलो, जय माता की। चलो बुलावा
मारे है, मुझे दिल के मारे नदिया भजन बिन मानाई, भजन बिन मानाई, पशु के समान हो भजन बिन मान। भजन बिन मानाई, भजन बिन मानाई, पशु के समान हो भजन बिन। पश के समान हो भजन बिन मनई। जगर दुआरवा भजन रोज होता हो। जगर दुआरवा भजन रोज होता हो। कर दुआरे देखा भगतन कबीर हो भजन बिन मानाई। पश के समान हो भजन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरहर में देव, अरहर में देव, अरहर में देव, अरहर में देव, अरहर में देव। अरहर मदेव, ये क्या है अरहर मदेव? आप ते कहा था गोरू जी। गुरु जी, अरे गुरु जी, हर हर महादेव। अरहर में देव।